अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूं वो है ऑटोमेटा से रिलेटेड। जैसा कि ऑटोमेटा को हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बोलते हैं। गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, हमेशा वही आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम्स में जो चीज़ें आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा स्टडी कर सकें, थोड़े टाइम में ऐसे टॉपिक्स को स्टडी कर सकें जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और आप थोड़े वक्त में तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो गाइस, ये मेरा लेक्चर है ऑटोमेटा से रिलेटेड और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी के लिए पीडीए को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो दिस वन द आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, हम ड्रॉ करते हैं फॉर द इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी के लिए हम पीडीए ड्रॉ करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी का क्या मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ बी के इक्वल हो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ए एंड बी एन के लिए पीडीए ड्रॉ किया था। ए एंड बी इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी होती है बट इन सीक्वेंस। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ए के बाद बी भी आ सकता है, बी के बाद ए भी आ सकता है, जैसे मर्जी है, जैसा मर्जी सीक्वेंस हो, बट नंबर ऑफ ए और बी हमारे पास इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ए है, बी बी ए बी, अपनी मर्जी से बी के बाद ए भी आ सकते हैं। मतलब ये है कि ए के बाद बी भी आ सकता है, बी के बाद ए भी आ सकता है और वो रिपीट भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ ए एंड बी इक्वल होंगे। जैसा कि 1 2 3 1 2 3 नंबर ऑफ ए और बी इक्वल है। इसके लिए गाइस हम बनाते हैं, एक पीडीए बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम हम एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे जिसको मैं Q0 का नाम देती हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो गाइस, इसका मेथड आपको पता है कि हम स्टैक का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर एक रफली स्टैक बना लेती हूँ। तो आपको पता है कि स्टैक में जब स्टैक नल होता है इट्स मीन कि उसके अंदर जी नॉट पड़ा होता है। जब स्टैक लेते हैं तो ऑलरेडी इसमें क्या होता है, जी नॉट होता है। ठीक है, तो गाइस इसका मेथड ये होगा कि हम ए आएगा तो हम क्या कर देंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। जब बी आएगा तो ए को पॉप कर देंगे, दोबारा बी आएगा तो ए के अंदर पुश कर देंगे, फिर ए आएगा तो बी को पॉप कर देंगे, फिर ए आएगा तो पुश करेंगे, बी आएगा तो ए को पॉप कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि जब ए आए तो हमने स्टैक के अंदर पुश कर देना है, दोबारा ए आए तो फिर पुश करते जाएंगे। जब बी आएगा तो एक ए को पॉप कर देंगे। ठीक है, यानी ए के लिए बी को पॉप करेंगे, बी के लिए ए को पॉप करेंगे। लेकिन अगर ए ही आते रहेंगे तो उसको पुश करते रहेंगे, अगर बी ही आते रहेंगे तो उसको पुश करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास कौन सा वर्ड आता है। हमारे पास आता है ए। मैंने एक लूप लगाया है कि अगर मेरे पास आया ए को मैंने रीड किया है, स्टैक में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, कोमा डाल के वो लिख दो। उसके बाद जब मैंने पुश किया इसके अंदर ए को पुश किया तो आगे मेरे पास क्या बचा है, ए और जी नॉट, ये दो चीज़ें आ गई हैं। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर ए जी नॉट। राइट, अब दोबारा देखें आप, नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है गाइस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको ताकि आसानी से नज़र आ जाए। ए बी बी ए बी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमारे पास क्या वर्ड आता है, हमारे पास आता है बी। इसका मतलब है अगर हमारे पास बी आएगा तो फिर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे गाइस। तो देखें मेरे पास फॉर एग्जांपल ए की जगह मेरे पास बी आता है। मिसाल के तौर पर पहले तो मैंने इसके लिए रीड किया है कि मेरे पास ए आया और मैंने ये फंक्शन परफॉर्म किया। लेकिन अगर सबसे पहले मेरे पास बी आ जाए तो फिर मैं क्या करूँगी, तो फिर बिल्कुल इसी वे में बी स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, बी की कंडीशन के लिए भी मैं बनाती हूँ। ये ऑलरेडी जी नॉट पड़ा हुआ है मेरे पास स्टैक में। तो जब मैं बी रीड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले बी है तो ये टेप बनाई है मैंने, सबसे पहले बी है, मैंने बी रीड किया और पुश किया बी। इसके अंदर पहले क्या था, पहले इसके अंदर था जी नॉट और बाद में क्या हो गया है, बी जी नॉट। ठीक है, मीन्स कि अगर ए आए सबसे पहले तो ये वाला होगा, अगर बी आए तो ये वाला होगा। जब हम इक्वल नंबर ऑफ ए और बी के लिए बनाएंगे तो ये हमें दोनों कंडीशंस को पे गौर करना है कि अगर हो सकता है पहले ए आए, हो सकता है पहले बी आए। अगर पहले ए आए टेप में तो इट्स मीन मैं ए को रीड कर रही हूँ और ये होगा, अगर बी आए तो ये होगा। ये आपको ये सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये डायग्राम बनानी है इन स्टेट्स के साथ। तो गाइज अब देखें बी आया, उसके बाद ए आया। अब देखें बी हो सकता है कि बी के बाद भी ए आए और ए के बाद भी बी आए। ठीक है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखें ए बी आया, फॉर एग्जांपल मैंने ये बी वाली कंडीशन लिख दी, उसके बाद ए आया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बी के बाद ए आया तो ए के थ्रू बी को मैं पॉप कर दूंगी। यहाँ पर मैंने पुश किया था, अब ए आया तो ए के थ्रू बी को पॉप कर दूंगी। वो किस तरह से करूँगी, देखिए क्या मेरे पास रीड क्या कर रही हूँ, ए रीड कर रही हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है।
ठीक है, स्लैश डाली, उसके बाद पॉप किस तरह से करूँगी, यहाँ पर लिख दूंगी एप्सल, इट्स मीन ए के थ्रू बी को मैं पॉप कर देती हूँ तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, अब Z0 पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैक में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बी की तरफ। ये मेरे पास क्या आया है, बी आया है, ठीक है, और स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, Z0, मीन्स कि ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B/Z0। तो इसका मतलब है कि मैंने दोबारा बी को पुश कर दिया है, इस वाले बी को पुश कर दिया है। अब दोबारा बी आया है तो बी के थ्रू मैं बी को पॉप नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैं एक और कंडीशन लगाऊंगी कि बी रीड कर रही हूँ मैं, ऑलरेडी स्टैक में क्या पड़ा हुआ है गाइस, बी पड़ा हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाए, बी आ जाए। इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा बी को पुश कर दूंगी। मैंने दोबारा बी को स्टैक में पुश कर दिया है, क्योंकि बी के थ्रू मैं बी को पॉप नहीं कर सकती हूँ। 2 दफ़ा बी आया तो जितनी दफ़ा मर्जी बी आए मैं उसको पुश ही करूँगी। जब ए आएगा तो फिर बी को पॉप कर सकती हूँ, बी के लिए बी को पॉप नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी वे में अगर मेरे पास पहले ए पड़ा हुआ है और मैंने यानी ए को मैं रीड कर रही हूँ यहाँ से और ऑलरेडी स्टैक में ए पड़ा हुआ है, तो क्या आएगा, मेरे पास डबल ए आएगा, मतलब मैं उसको पुश कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, इस केस में अगर स्टैक में मेरे पास ऑलरेडी ए पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं ए को पुश कर रही हूँ, देखिए मेरे पास ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा। अब देखें जब मैंने इसको पुश किया है तो 2 ए हो गए, ठीक है, ये ए, मतलब ये है कि मैं एक जिस तरह मैं बी के लिए बी को पॉप नहीं कर सकती, बिल्कुल उसी वे में मैं ए के लिए ए को पॉप नहीं कर सकती। जब मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा ए आएंगे तो मैं उनको कॉन्टीन्यूसली पुश ही करती जाऊँगी। लेकिन अगर जैसे मेरे पास बी आएगा तो मैं एक ए को पॉप कर दूँगी। यहाँ पर जैसे मेरे पास ए आएगा मैं बी को क्या कर दूँगी, पॉप कर दूँगी। बिल्कुल इसी वे में हमारी ये मशीन काम करेगी गाइज। और बात करते हैं कि मेरे पास अगर बी है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बी को रीड किया, उसके बाद मेरे पास आया ए, ठीक है, मेरे पास आया ए, तो लेकिन पहले क्या था, पहले बी पड़ा हुआ था तो मैंने उसको पॉप कर दिया, ठीक है। लेकिन आपके पास ये भी कंडीशन हो सकती है कि ए के बाद आपके पास बी आए, फॉर एग्जाम्पल इस वन ए के बाद मेरे पास आता है ये बी, तो मैं बी को रीड करती हूँ, ऑलरेडी स्टैक में क्या पड़ा है, ए पड़ा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी ए पड़ा हुआ है तो फिर भी हम इस केस में भी क्या करूँगी, मैं पॉप कर दूंगी, एप्सल लगाया, इट्स मीन कि मैं ए को पॉप कर दूंगी। इसका मतलब उसके बाद मेरे पास एक फाइनल स्टेट आई जिसको मैं नाम दे देती हूँ Q1 का, या आपकी अपनी मर्जी है, जोन सा मर्जी नाम दे दें। डबल सर्कल से हम शो करते हैं, इस तरह से मैंने मूव कर दिया। अब देखिए लास्ट वन स्टेप जो कि हर पीडीए का होता है वो मैंने आपको बताया है कि वो क्या होता है, कि हमारे पास लास्ट वन सिंबल जो हम रीड करते हैं वो लिखा, कोमा, स्टैक खाली हुआ होता है ऑलरेडी, तो स्टैक में जब खाली है तो लास्ट वन जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Z0 होता है, तो मैंने Z0 लिख दिया, स्लैश डाली, Z0 मीन्स को Z0 ही रहने दो, इसमें Z0 ही रहने दो। हमारे पास लास्ट में क्या होता है कि यही सिंबल आता है, ठीक है, इट्स मीन स्टैक एम्प्टी हो गया, हमारे सारे फंक्शन परफॉर्म हो गए। तो गाइस हम देखते हैं कि मैंने क्या इस वीडियो में। तो ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने पीडीएफ बनाया इक्वल नंबर ऑफ ए और बी के लिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से किया। सबसे पहले गाइस थी मेरी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में मैंने क्या किया, 3 लूप्स लगाए हैं। वो इसलिए लगाए हैं कि हो सकता है ये जो मैं टेप रीड कर रही हूँ इससे पहले बी हो, या हो सकता है सबसे शुरू में ए हो। अगर मेरे पास सबसे पहले बी है तो मैं क्या करूँगी, बी को रीड करूँगी। ऑलरेडी स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, Z0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब मैं उसको रीड कर रही हूँ तो पुश कर रही हूँ बी को, तो मेरे पास आ जाएगा B/Z0। लेकिन हो सकता है मेरे पास स्टार्ट में ए पड़ा हो, बिल्कुल इस वे में जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए पड़ा हो। तो इस केस में मैं क्या करूँगी कि ए लिखा, मतलब ए को रीड किया, और Z0 ऑलरेडी पड़ा हुआ था जो स्टैक में, खाली स्टैक में यही पड़ा हुआ था, और जब मैं इसको पुश किया तो ए Z0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरे पास पहले ए पड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ कि मेरे पास पहले ए पड़ा हुआ है और दोबारा फिर मेरे पास ए आ गया है। तो मैं अब क्या करूँगी, देखें ए अगर पड़ा हुआ है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दोबारा ए आया है, तो मैं उसको पॉप नहीं कर सकती, ए को ए से पॉप नहीं कर सकती। तो क्या करूँगी, उसको अभी ऊपर पुश कर दूँगी, उसको ऊपर भी जो सेकंड ए होगा उसको भी ऊपर पुश कर दूंगी। तो इसके लिए मैं क्या फंक्शन यहाँ पर लगा रही हूँ, इसके लिए मैं लूप लगा रही हूँ कि मेरे पास ए पड़ा हुआ है, ए मैं रीड कर रही हूँ, ये वाला ए ऑलरेडी स्टैक में क्या पड़ा था, ए पड़ा था, तो ए लिख दिया, यानी मैंने उसको इसमें पुश कर दिया। ये फंक्शन पुश का होता है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मेरे पास अगर ये स्टैक है, ये Z0, ठीक है, ऑलरेडी बी पड़ा हुआ है और मैं रीड भी बी को कर रही हूँ, तो उसको भी मैं पुश कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से बी के लिए भी बी को पॉप नहीं कर सकते। एक बी के बाद जब दूसरा बी उसके सिमिलर वे में कॉन्टिन्यूसली दूसरा ये तीसरा भी आ जाता है तो उसको हम पुश करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ए मेरे पास स्टैक में फॉर एग्जांपल Z0 के बाद ए है, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं रीड कर रही हूँ बी को,
तो बी के लिए मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी क्या है स्टैक में ए है, ठीक है, और ऊपर से तो मैं बी को रीड कर रही हूँ, ये वाले बी को मैं रीड कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी बी के लिए उस बी के थ्रू इस ए को बाहर निकाल दूंगी। तो ये पॉप का ये सिंबल लगाया है मैंने, एप्सल नल जिसे बोलते हैं, ये पॉप के लिए इस्तेमाल होता है कि मेरे पास अगर बी को मैं रीड कर रही हूँ तो मैं ए को क्या कर दूंगी, पॉप कर दूंगी, बाहर निकाल दूंगी, तो मेरा फिर ये स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। बिल्कुल इसी वे में अगर मैं ए को रीड कर रही हूँ, किसी भी ए को, फॉर एग्जाम्पल ये टेप है तो मैं ए को रीड कर रही हूँ, ऑलरेडी मेरा स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, ऑलरेडी मेरा स्टैक में यहाँ पर बी पड़ा हुआ है और मैं रीड ए को कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ए आएगा जब मेरा तो मैं बी को पॉप कर दूंगी, बी को बाहर निकाल दूंगी, आउट ऑफ द स्टैक मूव कर दूंगी। इट्स मीन, और फिर लास्ट वन जो स्टेप होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा यही होता है कि हम एप्सल लास्ट वन सिंबल को रीड करते हैं। स्टैक में क्या पड़ा होता है हमारे पास, जब सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं तो स्टैक में हमेशा हमारे पास एम्प्टी होता है, यानी जी नॉट पड़ा होता है, तो मैं उसको जी नॉट के साथ रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब कि वो जी नॉट ही रहेगा, हमारे सारे फंक्शन परफॉर्म हो गए। तो गाइस ये था आज का मेरा लेक्चर ऑटोमेटा से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉर द इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी हम पीडीए किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में। और गाइस अगर आपको किसी बात की समझ ना लगी अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर, इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है कि ये लूप किस तरह से लगे या ये फंक्शन क्यों परफॉर्म किया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो इसमें आप ही का फायदा है, वो इसलिए क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ताकि हम थोड़े से वक्त में, लॉकडाउन भी है जैसा कि आपको पता है, तो थोड़े से वक्त में अच्छी तैयारी कैसे, अच्छी परफॉर्मेंस कैसे शो कर सकते हैं। ये ना हो कि लॉकडाउन की वजह से हमारे जो मार्क्स थे, जो CGPA थे वो डाउन हो जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बहुत ही आपके लिए बना रही हूँ ताकि बहुत आसानी हो आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसा कि टीचर्स आपको इस तरह से अवेलेबल नहीं है जैसा कि पहले थे, तो इसलिए बहुत मेरा मकसद जो था वो ये था कि बहुत ईजी वे में आपके पास मेरा लेक्चर डिलीवर हो जाए। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपनी फैलो से शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो।